ऑलवेज रिमेंबर नीट एज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। आज मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। टीचर्स आपके लिए डोर ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस डोर के अंदर चलना आप ही को पड़ेगा। हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू ऑल नो, आई एम अ नीट ड्रॉपर और ये मेरा दूसरा साल होने वाला है ड्रॉप ईयर का। मैंने फर्स्ट ईयर में जितनी भी मिस्टेक करी है ना, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ रियलाइजेशन है, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड एज यू ऑल नो, ये एक ड्रॉपर डायरी है। ये वीडियो मैं खुद के लिए भी यूज़ करने वाली हूँ एज अ रिमाइंडर, जब जब मुझे डाउनफॉल फील होगा, फिर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि होता है ऐसा ना कि हमें रियलाइजेशन हो जाता है, हम नोटिस भी कर लेते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ना हम सब कुछ भूल जाते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज गलती को मानना, गलती को सबके सामने अपनी एक्सेप्ट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप ड्रॉप इसलिए ले रहे हो ये सोचकर कि हमें जो भी टीचर्स कराएंगे हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ स्टेप फॉलो करेंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप एक स्केलर क्वांटिटी बन के बैठे हो, आपके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन नहीं है, तो कुछ काम नहीं बनता। एज यू ऑल नो, रैंडम डायरेक्शन में वर्क डन ज़ीरो होता है। तो फिर हमेशा याद रखना कि आपके पास एक डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए। अगर ये आपका रियल ड्रीम है, आपका पैशन है, तो आपके पास एक स्केड्यूल होना चाहिए, आपके दिन का स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए। अपने पूरे ड्रॉप ईयर से यही सीखा है कि अगर आपके पास स्केड्यूल नहीं है ना प्रॉपर, अगर आपने ये सोच के ड्रॉप ईयर लिया है कि टीचर्स के साथ ही हम चलेंगे, उनके ही पाथ में हम चलेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। टीचर्स आपके लिए डोर ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसमें चलना आप ही को पड़ेगा। Second number point, always remember NEET is a marathon, not a sprint. It doesn't matter how fast you start, what matter is how far you go. आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लास्ट तक का इस चीज़ को लेते हुए जाना है। मैंने स्टार्ट बहुत एनर्जेटिक किया, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि शायद कुछ छूट रहा है, वापस से स्टार्ट करते हैं। इससे मेरा थर्ड पॉइंट आता है, नेवर एवर से कि मैं ज़ीरो पे हूँ। नेवर एवर टोल्ड योर सेल्फ कि यू आर एट ज़ीरो। अपने आप से सच बोलो। बार बार परफेक्ट प्रिपरेशन के पीछे मत भागो कि मुझे दोबारा से ज़ीरो पे आके स्टार्ट करना पड़ेगा। इमेजिन आपसे कोई बात पूछ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि वो भी कहाँ पर है, एंड वो हमेशा ये कह रहा है मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो क्या कभी वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच पाएगा? वो शायद उसी लूप में फंस जाएगा। आप उसे आधा रास्ता बताओगे, वो वहाँ से फिर कह देगा कि मैं ज़ीरो पे हूँ, वो कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएगा। हमेशा अपने पाथ को ट्रैक करो। गुड पॉइंट इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक साल है। एक साल बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होता कि आप प्रॉपर नीट प्रिपरेशन ना कर सको, लेकिन आपको माइंड पे रखना होगा कि आपके पास टाइम लिमिटेशन है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमें 2 साल का सिलेबस 1 साल में पूरा करना है, इट्स ओके, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बस लिमिटेड टाइम है। मेरा इससे कहने का मतलब क्या है, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ अपनी एक्सपीरियंस से। मैंने पहले भी बताया कि मैंने बैच 1 मंथ लेट ज्वाइन किया था एंड बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके थे। मेरी गलती मुझसे ये हुई कि जब मैंने 1 महीना वेस्ट कर दिया, तो मैं समझना होगा कि अब मेरी प्रिपरेशन 1 साल के हिसाब से नहीं, 9 महीने के हिसाब से होगी। जिस टाइम को मैं वेस्ट कर चुकी हूँ वो टाइम वापस तो नहीं आने वाला, और जितना चीज़ हो चुकी है मुझे कम टाइम पे प्रिपेयर करनी होगी। लेकिन गलती ये हुई कि मैंने 1 महीना वेस्ट किया और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जैसे और बच्चों ने पूरा किया मैं भी इसको वैसे ही पूरा कर लूँगी, जो कि गलत था। मुझे उसको कम टाइम में पूरा करना चाहिए था, मुझे उसको कम टाइम देना चाहिए था, और मेरी बाकी आने वाली चीज़ों के लिए मुझे टाइम देना चाहिए था, क्योंकि अब टाइम उनका था, ना कि वो चीज़ें जो छूट चुकी हैं। आप इसे प्रैक्टिकली लीजिए। आप एक ऑफलाइन बैच में गए हैं, सर ने कुछ चैप्टर्स 3 महीने लगा के पढ़ा दिए, तो क्या अब वो सर आपको 3 महीने तक वो चैप्टर पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा टाइम लेके? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और ना ही आप चाहोगे कि सर मुझे इन चैप्टर को 3 महीने में पढ़ाएं। आप यही चाहोगे कि जल्दी से जल्दी सर मेरे को ये चैप्टर्स पढ़ा दें और मैं आगे अपने बैच के साथ कंटिन्यू कर दूँ। ऐसा ही होता है ट्यूशन्स, ऐसे ही होता है कोचिंग के अंदर। लेकिन जब हम ऑनलाइन प्रेप करते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है। स्पेशली मेरे टाइम पे तो मुझे नहीं समझ में आया था, ये मुझे बहुत लास्ट में समझ में आया कि शायद मैंने गलती कर दी इस चीज़ को लेकर। सेकंड थिंग, अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है एंड आप काश या खैर के बीच में अटक जाते हो, तो भी बड़ी परेशानी है। मैं सोचो हम क्या कर सकते थे, आप ये प्लान करो कि हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मुझसे गड़बड़ हुई, प्रॉपर स्केड्यूल नहीं था। एंड स्केड्यूल की बात करो तो मैं अपने स्लीपिंग स्केड्यूल के बारे में बात करना चाहूँगी। मुझे रात में नींद नहीं आती थी, और अभी भी मेरी सेम प्रॉब्लम है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, इसलिए सुबह मैं लेट उठती हूँ। पर मुझे इस चीज़ से घबराहट होने लग गई, मुझे लगा कि मैं कभी सुबह उठ ही नहीं पाऊँगी क्या। बट देन मैंने अपने आप को बहुत टाइम बाद समझाया कि अगर तुम रात को लेट सोगे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल सी बात है, लेट उठोगे। इसमें डरने वाली बात नहीं है, इसमें अपने स्केड्यूल को ठीक करने की ज़रूरत है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे। मैं फिर से अपना ही एग्जाम्पल लूँगी। एक्चुअली ना मैं डिसाइड कर लेती थी कि मुझे ये हैबिट रखनी है, और 1-2 दिन तक मैं उसे फॉलो करती थी, और तीसरे दिन अगर मुझे थोड़ा सा भी मैं शिफ्ट हो जाती थी ना, तो मुझे डर लगने लग जाता था। मैं फिर से सोचती थी कि यार शायद मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ना मैं न्यू हैबिट डाल पाई, ना मैं अपनी पुरानी हैबिट छोड़ पाई। इसीलिए यही रीज़न है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ। फोर्स अच्छी चीज़ों में करो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। इस बार मैं खुद को टाइम दे रही हूँ, एंड आज तीसरा दिन है। एंड यू नो, आज मैं 7:45 पे उठी हूँ, जबकि और दिनों में 10 बजे उठती हूँ। हो सकता है मैं कल फिर से 9 बजे उठूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई हैबिट अगर आप पहले से ही बना रहे हो, तो वो चीज़ छूटती नहीं है।
नेक्स्ट है फ़ोन एडिक्शन। इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। मैंने लिटरली अपने आप को लेटर लिखा है इसमें पूरे समझाते हुए, एंड आई फ़ील कि मुझे उसे शेयर करना चाहिए ताकि औरों के लिए हेल्पफुल हो सके। इससे बोलूँगी फिर से कि अपने आप को खुद ही एनालाइज़ करो, चैप्टर्स लिखो। मैं अपनी पहले की बात बताऊँ ना, जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था तो मैं चैप्टर्स के नेम लिखने लगती थी, और जहाँ-जहाँ जिस चैप्टर में मुझे डर लगती थी ना, दैट मीन्स वो चैप्टर मुझे याद नहीं है, वो चैप्टर मैंने ढंग से पढ़ा नहीं है। ऑब्वियसली वो रेड मार्क चैप्टर है। जिस चैप्टर को लिखने में मज़ा आता था या फिर जल्दी लिखा जाता था, इट मीन्स मुझे वो अच्छे से आता है, और जिस चैप्टर को देख के कुछ न्यूट्रल सी फीलिंग आ रही है, दैट इज़ मॉडरेट चैप्टर। ये मेरा तरीका है चैप्टर्स को सेग्रीगेट करने का। तो अपने चैप्टर्स मार्क कर लो, कौन से चैप्टर्स आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, इस हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करो। ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर के अंदर आप 200 क्वेश्चंस करो। अगर मुझे लिविंग वर्ल्ड आता है तो मैं लिविंग वर्ल्ड के अंदर 200 क्वेश्चन नहीं करूँगी। हाँ, अगर मुझे किसी ऐसे चैप्टर में दिक्कत है तो मैं ज़रूर उसे सॉल्व करना चाहूँगी। एंड सेकेंडली, डोपामाइन के लिए मत पढ़ना, समझने के लिए पढ़ना, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना, जिससे समझ में आए उससे पढ़ना। हो सकता है कि एक बार में चैप्टर नहीं समझ में आए, 60% समझ में आए, 50% आए, 40% आए, इससे घबराना नहीं है। मैंने पूरे साल यही वेस्ट किया कि मुझे चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, उसको 100% समझने के लिए तो एक ही बारी में सारा फोकस लगाना चाहती थी। ये सही नहीं है। अगर आपको चैप्टर एक बार में समझ नहीं आ रहा है ना, तो कुछ टाइम बाद उसे वापस देखो, फिर कुछ टाइम बाद और देखना, आपको पक्का क्लैरिटी मिलेगी। सारा टाइम एक ही बारी में लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कहते हैं ना हमारे पास रिपीटेशन के लिए टाइम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हम उस टाइम को एक ही बारी में लगा देना चाहते हैं। मान लो अगर आपने किसी चैप्टर को स्टार्टिंग में ही 20 या 10-15 दिन पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो, इससे अच्छा है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो यार। ठीक है, जितनी मेहनत कर रहे हो, जितना समझ में आ रहा है, उसका ट्रैक बना लो कि इतना समझ में आया है, थोड़ी-थोड़ी दिक्कत आई है। लिखो यार, अपने आप से बात करने में क्या दिक्कत है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है एक्चुअली में। हम इधर-उधर पूछते रहते हैं कि हम कैसे करें? आपको कोई कैसे बता सकता है कि आप क्या करो? आपको एक आउटलाइन दे सकते हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम रेज़ोनेट करने लग जाते हैं दूसरों की बातों से, हम रियल इश्यू नहीं ढूँढ पाते हैं। एक चीज़ बताना कि कौन प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकता है, जिससे एक्चुअल प्रॉब्लम पता है, और वो हो आप।